अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हमारा रिव्यू है एक्सटेंशन लीड के बारे में। हर घर में यूज़ होने वाली आम डिवाइस है, एक्सटेंशन लीड की ज़रूरत पड़ती है। इस किस्म की बहुत सी एक्सटेंशन लीड रेडी टू यूज़ मार्केट में भी मिल जाती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी उस किस्म की नहीं होती और उनमें मसले आ जाते हैं। तो आज मेरे पास रिव्यू है एक्सटेंशन लीड। हम बनाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे और आपको उसको बनाने का तरीका बताएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें कुछ टूल की ज़रूरत है। ये एक फेस टेस्टर है, ये चाहिए। एक हमें नोज़ प्लास की ज़रूरत है, एक ये चाहिए। और इसके अलावा एक हमारे पास ये स्पैनर सेट है, स्पैनर का एक सेट है जो कि इसके नट वगैरह टाइट करने के लिए यूज़ होता है। ये इतना नेसेसरी नहीं है, बस काम करने में आसानी रहती है। तो अगर आपके पास ये दोनों टूल्स भी हैं तो आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सिंपल प्लेट चाहिए। जैसे कि देख रहे हैं, ये हमारी प्लेट में 3 होल्स हैं। तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि 2 होल्स में हमारी सॉकेट लग जाएंगी और एक होल में हमारा स्विच लग जाएगा। ये एक स्विच इन 2 सॉकेट्स को कंट्रोल करेगा ताकि स्विच से ऑन ऑफ कर हम किसी स्विच को प्लग इन और प्लग आउट करें, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक या डिवाइस में कोई इशू है तो उस किस्म का हमें कोई मसला ना हो। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं मज़ीद वीडियो की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए इसके पीछे ऐसे स्क्रूज़ लगे होंगे, नट लगे होंगे। तो आप नट को सबसे पहले खोल लें बारी बारी। तो जैसा कि हमारे नट खुल चुके हैं, अब हम इनको स्विचेस को और सॉकेट को इस प्लेट में प्लग इन करेंगे। तो ये ऐसे बनी बनाई मिलती है, आपको कोई सुराख वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक बटन को ऐसे फिट कर दें और एक सॉकेट को फिट कर लें। इसके ऊपर राइटिंग हुई होती है जिससे इसके सीधे और उल्टे का हमें ईजीली पता चल जाता है। तो कोशिश करें कि इसको हमेशा अलाइन करके सेट करें ताकि आपको स्विच ऑन ऑफ करने में कोई मसला ना हो। तो जैसे कि ये हमारे ये सॉकेट्स और बटन फिट हो चुके हैं प्लेट में, और इसके पीछे हम ऐसे नट लगा देंगे। तो जैसे कि ये सॉकेट फिट हो चुकी हैं, ये इसमें होल्ड हो चुकी हैं, लेकिन इसको मज़ीद फिक्स करने के लिए हम इसको अपने स्टूल की मदद से टाइट करेंगे। इसको बस एक नॉर्मल रूटीन में टाइट करना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और बहुत लूज भी नहीं रखना। बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये सॉकेट, क्योंकि प्लास्टिक बैकलाइट बॉडी में होती हैं, तो इनके टूटने का इशू है। इसको एक नॉर्मल तरीके से आप कि ये बस इसमें होल्ड हो जाए, लूज़ ना रहे, टाइट कर लें। और आप इसके लिए नोज़ प्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ये टूल सिर्फ टाइम बचाने के लिए यूज़ किया है। अगर आपके पास एक सिंपल नोज़ प्लास है तो उसकी मदद से आप नट को पकड़कर इस तरीके से टाइट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे स्विच और सॉकेट फिट हो चुके हैं और अब हम चलते हैं इनके कनेक्शंस की तरफ। तो गाइस चलते हैं इसके कनेक्शन की तरफ, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि हर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में, हर डिवाइस में ऐसे 2 टांगे होती हैं। तो मतलब कि इसके 2 किस्म के कनेक्शन होते हैं और इसके पीछे ऐसे 2 स्क्रूज़ लगे हुए हैं जिसमें इसकी फ़िटिंग होनी है। तो एक को हम न्यूट्रल कहते हैं, जिसको ठंडी तार, न्यूट्रल और मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, नेगेटिव भी कहा जाता है, ग्राउंड भी कहा जाता है। और दूसरी जिसको हम लाइव गर्म तार भी कहते हैं, उसको लाइन की मदद से यूज़ किया जाता है। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि इसके 2 कनेक्शंस को कॉमन कर हम न्यूट्रल कर देंगे और 2 कनेक्शन को कॉमन करके हम लाइव कर देंगे। जो लाइव वायर है हम उसे स्विच के थ्रू करंट देंगे ताकि जब स्विच ऑफ हो तो इसकी सप्लाई बंद हो जाए और जब स्विच को ऑन करें तो इसको सप्लाई आ जाए। तो ये तो हो गई हमारी थ्योरी। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो इस तरह से सबसे पहले इसके स्क्रूज़ को लूज़ कर लें। बस इसको एक लिमिट में लूज़ करें। अक्सर ये होता है कि ज़्यादा लूज़ करने की वजह से पेज बैंड निकल जाता है तो टेंशन होती है। आप देख लें कि ये बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो, बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो जाए। इसको एक लिमिट में लूज़ कर लें। तो स्क्रूज़ हमारे खुल चुके हैं और ये मेरे पास एक वायर का पीस है। आप इसके लिए कोई भी वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। 329, 729 मुख्तलिफ़ किस्म की वायर्स अवेलेबल हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास कॉपर वायर का ये पीस अवेलेबल है और इसमें वायर की मोटाई आपने लोड के हिसाब से देखनी है। आमतौर पे इस किस्म की एक्सटेंशन जिसमें
सिर्फ 2 सॉकेट्स और एक स्विच होता है, बहुत ज़्यादा कोई हैवी किस्म का लोड नहीं पास होना आता। तो इसमें हम 2376 का यूज़ कर लेते हैं या 329 का यूज़ कर लेते हैं, तो वो हमें एक बेहतर रिस्पॉन्स देती है। इस तरह से आप वायर को छील लें। और कोई भी एक्सटेंशन लीड या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप कॉपर का यूज़ करें। सिल्वर भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, लेकिन इस छोटे किस्म के डिवाइसेस में और जहाँ पे लोड ऑन ऑफ होना होता है, ये एक किस्म की आम यूज़ होने वाली डिवाइसेस हैं, तो इसके अंदर बेहतर है कि कॉपर इस्तेमाल किया जाए ताकि एक अच्छी लाइफ दे सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वायर्स हमारी फिट हो चुकी हैं। ये दो पॉइंट्स को हमने कॉमन कर एक वायर पे और दो दूसरे पॉइंट्स को कॉमन कर दूसरी वायर पर, ये दोनों हमने लाइव को डिनोट किया है और ये हमने न्यूट्रल को डिनोट किया है। और जो लाइव वाली वायर है वो जा रही है बटन की एक साइड पे। बटन लाइव वायर के सीरीज़ में आ जाएगा, दूसरी वायर यहाँ पर लगेगी और जब ये बटन ऑन होगा, कनेक्शन कंप्लीट होने से यहाँ पावर आ जाएगी। अदरवाइज़ बटन ऑफ होगा तो पावर सिर्फ यहाँ पे आकर स्टॉप हो जाएगी और कोई किस्म का करंट आगे पास नहीं होगा। तो ये था हमारा एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर। अब इसके साथ वायर ज्वाइन करते हैं और आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हम इस वायर का यूज़ कर रहे हैं। इसकी लंबाई है 3 मीटर और ये 2376 के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। किसी भी बिजली की दुकान से आपको बड़ी इजीली मिल जाएगी। आप इसका नाम ले सकते हैं 2376। ये डबल इंसुलेशन के साथ है और इसके ये कॉपर बेस्ड है, ये कॉपर वायर है। तो इसको हल्का सा यहाँ पे स्टिप कर लें। तो ये वायर हमारी सिल चुकी है और इसके अंदर से दो वायर निकली हैं, एक ब्लैक और एक रेड। जस्ट इमेजिन हम रेड को डिनोट करते हैं पॉजिटिव या लाइव वायर के लिए और ब्लैक को करते हैं न्यूट्रल के लिए। तो इस वायर को हम हल्का सा यहाँ से स्टिप करेंगे, इसको ट्विस्ट कर लें और दूसरी वायर को भी यहाँ से हल्का सा ऐसे छील लें और हमारी रेड वाली वायर को, जिसको हमने लाइव वायर कंसीडर किया हुआ है, हम उसको लगा देंगे बटन के दूसरे पोर्शन पर। ये देख रहे हैं, हम यहाँ पे लगाकर इसको इस तरीके से टाइट कर दिया और सेम एज ये जहाँ पे हमने दो न्यूट्रल लगाई थी, यहाँ पर हम ये ब्लैक वाली वायर को लगा देते हैं। तो ये ब्लैक वाली वायर डायरेक्ट सॉकेट में करंट भेज रही है और ये रेड वाली वायर इस स्विच के एक पॉइंट पे आ रही है। जब ये स्विच ऑन होगा, दूसरे पॉइंट पे करंट आएगा और हमारी पावर यहाँ पर मिल जाएगी। तो कनेक्शन हमारे लग के कंप्लीट हो चुके हैं। हमने इसके साथ इंडिकेशन के लिए एक एलईडी लगाई है। एलईडी भी सेम ऐसे लगेगी कि इसकी एक साइड न्यूट्रल में जाएगी और दूसरी लाइट बटन पे जाएगी। ये लाइट आपको ऐसे बनी बनाई किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाएगी और आप इसको ऐसे फिट कर सकते हैं। ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिकेशन के लिए फिट भी ज़रूरी है। आप स्विच फिट करते हैं और फिर आपको इसकी टेस्टिंग कर दिखाते हैं। तो हमने वायर को दूसरी तरफ से भी स्टिप कर लिया है और ये स्विच कुछ ऐसा अंदर से नज़र आता है। इसके आप ये स्क्रूज़ को ओपन कर लें और इजीली यहाँ पर वायर फिट हो जाएगी और फिर इनको टाइट कर लें। तो कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने स्विच भी लगा लिया है और ये आउटपुट साइड से भी आपको दिखा दें, तमाम कनेक्शन कंप्लीट है। तो अब इसको प्लग इन कर देखते हैं कि ये कैसी वर्किंग कर रहा है। हमने इसे प्लग इन कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और ऑन करने पर ये लाइट ऑन हो गई है, जो कि शो करवा रही है कि हमारी पावर आ चुकी है। तो ये हमने इसको ऑफ़ कर दिया, पावर चली गई, और हमने इसको ऑन कर दिया और पावर आ गई। तो अब हम इसकी बैक से भी आपको टेस्टिंग कर दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी न्यूट्रल लाइन है, यहाँ पर टेस्टर ऑन नहीं हो रहा, और ये हमारी जिसे हमने लाइन कंसीडर किया था, यहाँ पर टेस्टर ऑन हो रहा है, टेस्टर की एलईडी शो हो रही है। और जब हम इसको स्विच के दूसरी तरफ लगाते हैं तो हमें कोई पावर नहीं मिलती और एज इट दूसरी तरफ कोई पावर नहीं है। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो पावर हमारी यहाँ से जंप कर दूसरे पॉइंट पे आती है और हमारी सॉकेट पे भी पावर मिलती है। तो इस तरह हमारी एक्सटेंशन लीड कंप्लीट हो चुकी है।
एक्सटेंशन लीड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इस पर लोड टेस्ट करेंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं। उसके लिए हमने एक ड्रिल मशीन लिया है, इसको प्लग इन करेंगे और यहाँ से पावर ऑन करेंगे। ये हमारी 100 की इस तरह टेस्ट हो गई और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। आप इस तरीके से एक अच्छी एक्सटेंशन लीड अपने घर पर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।